नमस्ते बच्चों, आपका एक शब्द पब्लिक स्कूल में स्वागत है। आज हम कक्षा तीसरी की पाठ तीसरा महान पर्व बैसाखी की पहली अभ्यास पत्रिका पूर्ण करेंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हमारे उद्देश्य की ओर। हमारा पहला उद्देश्य है बच्चे नए शब्दों के अर्थ समझकर अपने शब्द भंडार में वृद्धि करेंगे। और दूसरा है बच्चे नए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखने और बोलने में समर्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं गतिविधि पहली की ओर। गतिविधि पहली, दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़कर अपनी कॉपी में लिखिए। तो चलिए बच्चों, मैं इन शब्दों को पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। बिहू, पर्व, आश्चर्य, कृषि, जानकारी, नव, पवित्र, समस्त, आकाश, नदियाँ, प्रवेश, त्योहार, स्वीकार, प्राप्त, महत्वपूर्ण, नक्षत्र, शस्य श्यामला, लालायित, बैसाखी, मस्ती, खालसा पंथ। तो चलिए बच्चों, इन शब्दों को दोहराते हुए अपनी कॉपी में लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं गतिविधि दूसरी की ओर। गतिविधि दूसरी, दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो पहला अशुद्ध शब्द है त्र, प, वि, पवित्र। दूसरा अशुद्ध शब्द है हा, त्यो, र, त्योहार। तीसरा अशुद्ध शब्द है क्ष, न, त्र, नक्षत्र। चौथा अशुद्ध शब्द है व, न, नव। पांचवा अशुद्ध शब्द है म, स्त, स, समस्त। छठवां अशुद्ध शब्द है श, च, आ, रिय, आश्चर्य। सातवां अशुद्ध शब्द है शी, कृ, कृषि। आठवां अशुद्ध शब्द है यी, ला, त, ला, लालायित। नौवां अशुद्ध शब्द है स्य, श, म, ला, शा, शस्य श्यामला। दसवां अशुद्ध शब्द है पूर्ण, ह, त्व, म, महत्वपूर्ण। तो चलिए बच्चों, इन अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं गतिविधि तीसरी की ओर। गतिविधि तीसरी, नीचे दिए गए वाक्यों में ऊपर लिखे गए शब्दों में से सही अर्थ वाले शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो पहला वाक्य है भारत में गंगा नदी को डैश माना जाता है। भारत में गंगा नदी को पवित्र माना जाता है। दूसरा वाक्य है सुरभि इस बार की परीक्षा में ज़्यादा अंक डैश करेंगी। सुरभि इस बार की परीक्षा में ज़्यादा अंक प्राप्त करेंगी। तीसरा वाक्य है डैश को कभी हम गिन नहीं सकते। नक्षत्र को कभी हम गिन नहीं सकते। चौथा वाक्य है कुछ महीनों के बाद डैश वर्ष शुरू होगा। कुछ महीनों के बाद नव वर्ष शुरू होगा। पांचवा वाक्य है हमारे डैश भारत देश में विविध प्रकार के धर्मों और जाति के लोग साथ रहते हैं। हमारे समस्त भारत देश में विविध प्रकार के धर्मों और जाति के लोग साथ रहते हैं। छठवा वाक्य है पाठशाला में मोहन की हालत देखकर बच्चे डैश हो गए। पाठशाला में मोहन की हालत देखकर बच्चे आश्चर्य हो गए। सातवां वाक्य है गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग डैश का कार्य करते हैं। गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कृषि का कार्य करते हैं। आठवां वाक्य है बच्चे जन्मदिन पर बहुत सारा खाना देखकर डैश लगे। बच्चे जन्मदिन पर बहुत सारा खाना देखकर लालायित लगे।
9वां वाक्य, हमारे गांव की जमीन डैश है। हमारे गांव की जमीन शस्य श्यामला है। 10वां वाक्य है, हमारे जीवन में शिक्षण बहुत डैश है। हमारे जीवन में शिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बच्चों, इन वाक्यों को अच्छे से पढ़कर सही अर्थ वाले शब्दों को रिक्त स्थान में भरिए और यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं गतिविधि चौथी की ओर। गतिविधि चौथी, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थों को सही अर्थों को पहचान कर लिखिए। तो पहला शब्द है नया। नया का अर्थ है नव। दूसरा शब्द है तारा। तारा का अर्थ है नक्षत्र। तीसरा शब्द है बहुत उपजाऊ। इसका अर्थ है शस्य श्यामला। चौथा शब्द है ललचाया हुआ। इसका अर्थ है लालायित। पांचवा शब्द है खेती बाड़ी। इसका अर्थ है कृषि। छठवां शब्द है हैरानी। इसका अर्थ है आश्चर्य। सातवां शब्द है शुद्ध। इसका अर्थ है पवित्र। आठवां शब्द है सारा। इसका अर्थ है समस्त। 9वां शब्द है ज़रूरी। इसका अर्थ है महत्वपूर्ण। और 10वां शब्द है हासिल करना। इसका अर्थ है प्राप्त। तो चलिए बच्चों, इन शब्दों के सही अर्थों को लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के गृह कार्य की ओर। आज का गृह कार्य है, दिए गए अभ्यास पत्रिका को पूर्ण कीजिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।